दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तुम जा रहे होगे, वे जा रहे होंगे, राधा गाना गा रही होगी, राधा नाच रही होगी, मैं पढ़ रहा हूँगा। मतलब वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा हूँगा आए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य देखिए, जैसे स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा लास्ट में आ रहा है ना, वाक्य के अंत में आ रहा है रहा होगा। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, इन सब का हम दो दो ट्रांसलेशन करके देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज होगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे, तो थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई वी छोड़ के कोई और सब्जेक्ट है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, यू, दे, कोई एक नाम हो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। और कोई दो पर्सन की बात हो रही है, दो या दो से अधिक पर्सन की बात हो रही है, तब भी हम विल का यूज करेंगे। जैसे लड़कियां कक्षा में गाना गा रही होंगी, लड़कियां कक्षा में गाना गा रही होंगी, बहुत सारी लड़कियां हैं, दो या दो से अधिक लड़कियां हैं ना, विल बी का यूज होगा। लड़की कक्षा में गाना गा रही होगी, एक लड़की है, तब भी हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो विल बी का प्रयोग होगा आई और वी छोड़ के, हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ होगा। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे ईटिंग, गोइंग, स्लीपिंग, तो ये सब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी का प्रयोग कब होगा, शैल बी का प्रयोग कब होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का दो वाक्य करते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह ही सब्जेक्ट के अनुसार विल बी का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग का प्रयोग किया गया है, टू स्कूल लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। एक और वाक्य बना लेते हैं, जैसे हम कल दिल्ली जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वी सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, टू दिल्ली दिल्ली, टुमारो कल, हम कल दिल्ली जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला, दो ट्रांसलेशन समझ में आया? अब ट्रांसलेशन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला बिल्कुल अफर्मेटिव ही जैसा है, लेकिन वहां पर हम लोग विल भी कर रहे थे, यहां पर विल नॉट भी होगा।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वहां पर हम विल भी लिख रहे थे, यहाँ पर विल नॉट भी, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद बी, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, इसमें होगा वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। नेगेटिव के वाक्य में आ जाता है नहीं। दोस्तों आपको नेगेटिव का वाक्य तो पता होगा क्योंकि हमने 8 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक, तो नेगेटिव का वाक्य तो पता ही होगा। फार्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का 2 ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे माताजी खाना नहीं बना रही होंगी, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। द मदर माताजी सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नॉट, बी कुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म द फूड खाना। माताजी खाना नहीं बना रही होंगी, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का एक और ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम। मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम। उस समय लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का भी फार्मूला समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन भी आप कर लोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव का बिल्कुल कर ले जाओगे। दोस्तों लास्ट में आपको मैं 4 वाक्य दूंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, इन सब का 4 वाक्य दूंगा। उसको आपको करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिखना होगा। उससे क्या पता चलेगा कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया या नहीं समझ में आया। अब चलिए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव कहें तो जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है, हाँ पता होगा आपको क्या, इतना टेंस बता दिया हूं, आपको पता तो होगा ही इंट्रोगेटिव का वाक्य। विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फार्मूला समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। और दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगता ही है। तो 2 ट्रांसलेशन करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का। जैसे क्या वह उसे गाली दे रहा होगा, विल ही बी अब्यूजिंग हिम। विल सब्जेक्ट ही के अनुसार विल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बी, फार्मूला देखते जाना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी एब्यूसिंग, एब्यूज मतलब होता है गाली देना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एब्यूसिंग हिम, उसे, और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क याद रखना। दोस्तों एक और ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या हम गेंद फेंक रहे होंगे, शैल बी थ्रोइंग द बॉल। सेल सब्जेक्ट बी के अनुसार सेल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बी। दोस्तों थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म द बॉल, गेंद, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव करते हैं। दोस्तों सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? जैसे इसमें था, किस इंट्रोगेटिव में था, क्या वह गाली दे रहा होगा, क्या हम गेंद फेंक रहे होंगे, तो सेकेंड इंट्रोगेटिव में बीच में क्वेश्चन आ जाता है। ये नहीं कि बीच में क्या आ जाता है, क्वेश्चन बीच में आ सकता है, जैसे कैसे, क्यों, कब, ये सब बीच में आ जाता है। जैसे वह कब गाली दे रहा होगा, वह कब गाली दे रहा होगा, हम गेंद क्यों फेंक रहे होंगे, हम गेंद क्यों फेंक रहे होंगे, ये क्यों, कब, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हाँ दोस्तों ये भी इंट्रोगेटिव है तो इसके भी लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का फार्मूला समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार बिल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का दो ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा, व्हाट विल राजा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट। क्या क्या खरीद रहा होगा के बीच में क्या क्वेश्चन आया था ना, वही सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया गया है। बी बाइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा, व्हाट विल राजा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड इंट्रोगेटिव का सेकेंड ट्रांसलेशन है, तुम्हारा भाई वहां क्या कर रहा होगा, व्हाट विल योर ब्रदर बी डूइंग देयर। तुम्हारा भाई वहां क्या, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, सबसे पहले आया। सब्जेक्ट योर के अनुसार बिल का प्रयोग किया गया है। ब्रदर भाई, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। बी फॉर डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देयर वहां, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा भाई वहां क्या कर रहा होगा, व्हाट विल योर ब्रदर बी डूइंग देयर। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आते ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। कैसी लगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो कमेंट करके बताना, और दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।